अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सीनियर सिटीज़न के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 60 साल उम्र वालों के लिए यहाँ पर दिवाली से पहले बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार उनको यहाँ पर दिवाली से पहले बड़ा लाभ देने के लिए जा रही है। क्या लाभ मिलेगा दिवाली से पहले, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल हो चुकी है और पुरुष हैं आपकी एज 60 साल हो चुकी है, तो सरकार ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न के लोग हैं उनको यहाँ पर बड़ा फ़ायदा मिलने के लिए जा रहा है। आप जानते हैं कि आदमी जैसे ही उम्र हो जाता है, जैसे महिला है 58 साल और पुरुष 60 साल, तो आदमी का एज बढ़ने के साथ साथ आदमी के अंदर बीमारी भी होने लगती है। और ख़ास तौर पर जो सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पर उनको और ज़्यादा परेशानी होती है। ये सरकार ने साफ साफ कहा है। अभी आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको सरकार जो लाभ देती है, उनको यहाँ पर 1100 रुपये हर महीना उनको यहाँ पर दिया जाता है। 1100 रुपये उनको वृद्धा पेंशन के तौर पर मिलता है। इसी तरह अगर मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ पर 1000 रुपये मिलता है 3 महीने पर, यानी 3 महीने का एक साथ उनको यहाँ पर पैसा दिया जाता है, यानी 3 महीने पर एक मर्तबा मिलता है। इसी तरह हरियाणा वगैरह, दिल्ली वगैरह में तो ठीक ठाक मिलता है। इसी तरह राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर थोड़ा से कम मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसको लेकर पहले ही से सरकार और केंद्र सरकार, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से सीनियर सिटीज़न को और ज़्यादा लाभ दिया जाए, किस तरीके से उनकी आमदनी 6 से 7 हज़ार रुपये किया जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सके। क्योंकि आप जानते हैं कि बूढ़ा होने के बाद आदमी में कमज़ोरी आ जाती है, उनको खाने पीने की, दवाई की और उसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरियात उनको रहती है, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे हैं उनके माँ बाप को उनकी औलाद छोड़ देते हैं, आश्रम में रख के आ जाते हैं। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि उनको और बेहतर से बेहतरीन लाभ उनको किस तरीके से दिया जाए। ये तो आपको हमने बताया कि सरकार और के राज्य सरकार में आपके पैसे के बढ़ाने को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है, लेकिन आपका 2026 से आपका पैसा ज़रूर बढ़ेगा और आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा लाभ उठाना है तो उसके लिए आपको एक सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवाना होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने तो बताया कि सीनियर सिटीज़न कार्ड से फ़ायदा मिलेगा, तो उनको कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप जानते हैं कि अगर आपकी एज 58 साल हो चुकी है, अगर आप आधार कार्ड के ज़रिए से राशन की दुकान में जाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको राशन कार्ड बनाना होगा। इसी तरीके से अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो अगर आपको सीनियर सिटीज़न का लाभ लेना है तो सीनियर सिटीज़न के लिए आपको कार्ड बनाना होगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप रेल यात्रा करेंगे उसमें भी आपको छूट मिलेगा। कहीं पर अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं या आप स्टेशन में टिकट आपको कटाना है, बहुत लंबी भीड़ है, तो आप वो कार्ड दिखाकर सबसे पहले आप टिकट ले सकते हैं। इसी तरह इलाज वगैरह में जैसे 5 लाख तक का इलाज भी आप आसानी से करा सकते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी है जिसमें आपका लाख रुपए से नहीं होगा, 2 लाख नहीं 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, तो वो भी सरकार आपको बिल्कुल प्राइवेट और सरकारी अस्पताल
अस्पताल में आपको मुफ्त देगी। तो ये सीनियर सिटीज़न कार्ड से आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा फ़ायदा दिया जाता है। अब इस कार्ड को आप कैसे बनवाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको कार्ड बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर एड्रेस के लिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर राशन कार्ड दे सकते हैं। अगर आपकी जन्म प्रमाण पत्र के उसके लिए कि आपका एज सही में 60 साल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर नाम वगैरह आपका सही है या नाम वगैरह यही है, तो उसके प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। यानी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आप राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। पैन कार्ड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने आपको बताया जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। आपकी एज को उसमें मिलाया जाएगा कि आपकी एज 60 साल 70 साल हुई है या नहीं हुई है। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको राशन कार्ड देना होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। और नाम वगैरह के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड दे देंगे, आपका आसानी के साथ यहाँ पर काम हो जाएगा। और ये सब कागजात आपको कहाँ जमा करना है, तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर जो पंचायत है, आपके वहाँ जो नगर पंचायत है या मुखिया है, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। या अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने वार्ड काउंसलर जो होते हैं उनको आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ कागज़ जमा करके आपको छोड़ नहीं देना है, बल्कि आप मुखिया को अगर देते हैं या शहरी क्षेत्र में अगर आप वार्ड पार्षद को देते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपको बने रहना है। यानी आपको उनसे पूछते रहना है कि हमने जो कागज़ दिया था उसका काम हुआ या नहीं हुआ, हमारा सीनियर सिटीज़न कार्ड बना या नहीं बना। आप कागज़ तो दे देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि कागज़ को कहीं रख देते हैं। अब वो आदमी आएगा तो बनाएंगे, छोड़ देते हैं वो लोग। तो इसलिए आपको उनके कंसल्ट में रहना है, उनसे पूछते रहना है, उनकी जानकारी लेते रहना है कि हमने दिया था बनाने के लिए, वो बना या नहीं बना। तो अगर आप लगे रहेंगे तो आपका बनेगा, वरना ऐसे आपका नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए एक तरीके से यहाँ पर कार्ड बनाना ज़रूरी है, ताकि आगे आपको अधिक से अधिक लाभ आप कैसे सीनियर सिटीज़न के लोग ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको कैसे मिलेगा, ये सुनिश्चित आप उस कार्ड के ज़रिए से कर सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत सारे सीनियर सिटीज़न है, कार्ड बना हुआ नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, परेशान रहते हैं, चाहे वह दवा दारू से लेकर हो या खाने पीने से लेकर, तो बहुत परेशान रहते हैं। अगर बीमारी होती है तो इलाज सही तौर पे नहीं हो पाता है। तो ये तमाम जो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही फ़ायदामंद है। आप इस कार्ड को ज़रूर बनवाएं। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।